अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए प्रैक्टिकल के साथ दोबारा हाजिर हैं अपनी फिजिक्स लैब में। और आज का जो प्रैक्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस प्रैक्टिकल में बसा औकात स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सर्किट डिजाइन करने में या वायर्स को अटैच करने में। इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये सर्किट कैसे अटैच करना है, जो आसान तरीके स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको। और आज के प्रैक्टिकल में हम करने ये जा रहे हैं, हम गैल्वेनोमीटर को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर में। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए हम देखते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी सर्किट डायग्राम हमें कैसी शो होती है। जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है और इसी सर्किट डायग्राम को यूज करके हम अपनी रीडिंग्स मेजर करेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और इस सर्किट को डिजाइन करके देखते हैं कि हम किस तरह से रीडिंग्स को मेजर कर सकते हैं। मैं दोबारा से ये अर्ज कर रहा हूँ, इसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि हमने किस तरह से इसको आसानी से डिजाइन करना है या अटैच करनी है वायर्स को अपनी। तो आइए अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और रीडिंग्स मेजर करते हैं। ये आपका ऑपरेटर्स है जो आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। We are going to find out the resistance of galvanometer by using half deflection method, जिसके अंदर हम यहाँ पे दो बैटरीज यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास दो वन वे कीज़ यूज़ हो रही हैं। हमारी कनेक्टिंग वायर्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस बॉक्सेस यूज़ हो रहे हैं, जो हमारा एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे हमारा जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा वो एज अ शंट के तौर पे यूज होगा, शंट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होगा और हम इसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल अटैच करेंगे। आइए अब हम अटैच करते हैं अपने सर्किट को। हम दो बैटरियां यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम दोनों वायर्स अपनी बैटरी के साथ इस साइड पे कनेक्शंस के लिए नोब्स यूज करें। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखिए कि आपने हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम ये की अटैच करेंगे, लेकिन इस की पिन को निकाल दें और इस की दूसरे टर्मिनल के साथ हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल को अटैच करेंगे। और इसी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ हम गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे उसके नेगेटिव टर्मिनल पे। हमारी शंट रेजिस्टेंस के लिए ये की मौजूद है। हम इस की के साथ अपनी शंट रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे। और इस की का दूसरा टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे।
हमारा लास्ट कनेक्शन जो कि हमने शंट रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से अटैच करना है वो होगा जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट पूरा हो चुका है। जैसा कि आपको पिछले प्रैक्टिकल्स में मैंने एक बात बताई थी कि जब आप अपना सर्किट मुकम्मल कर चुके हो तो आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि आपका कोई भी कनेक्शन लूज़ ना रह जाए और ना ही किसी कनेक्टिंग वायर की कोई इंसुलेशन जो है वो कनेक्शन के अंदर आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अपने कनेक्शंस लगाने के बाद आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि क्या आपके कनेक्शंस प्रॉपरली टाइट हैं या नहीं। उसके लिए हम तसल्ली कर लेते हैं एक बार कि हम तमाम के तमाम कनेक्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपरली टाइट हैं और क्या कोई वायर ऐसी तो नहीं जिसकी इंसुलेशन हमारे कनेक्शन में अटैच है। इस वक्त हमारे पास हमने दो कीज़ यूज़ की हैं वन वे इस सर्किट में और दोनों कीज इस वक्त ओपन है। जैसे ही मैं अपनी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ अटैच इस की को क्लोज करूंगा तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल चली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल है जब मैंने इस पिन को अटैच किया। ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स शो हो रहा है आपको। अब आपने यहां से इतनी रेजिस्टेंस रिमूव करनी है कि आपकी ये डिफ्लेक्शन स्केल पे आ जाए, मींस 30, 28 या 26 पे आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम इस रीडिंग को 30 पे लेके आना चाह रहे हैं तो मैं रिमूव करता हूं 5000 ओम की रेजिस्टेंस को। अभी भी आउट ऑफ स्केल है, हम मजीद रिमूव करते हैं और देखते हैं कि कितनी रिमूव करने के बाद हमारे पास ये रीडिंग इन स्केल होगी 30 पे। स्टूडेंट्स, 9500 ओहम रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 30 पे शो हो रही है और इस वक्त मैंने अपनी सेकंड की को अभी भी ओपन रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है हमारा शंट रेजिस्टेंस वाला, इसमें से हमारा कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। इतनी कीज को रिमूव करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू अटैच द सेकंड की, आई एम गोइंग टू क्लोज द की और मैं देखूंगा कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन शो होगी। अब आपने अपने शंट रेजिस्टेंस में से इतने ओहम की रेजिस्टेंस रिमूव करनी है कि वो डिफ्लेक्शन आपकी हाफ पे ले आए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को, जो कि पहले 30 थी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से मैं 100 की रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ तो देखिए कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एग्जैक्ट 15 पॉइंट पे रीडिंग शो हो रही है जो कि हाफ है 30 का। 9500 ओहम रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इन स्केल 30 पे आई और उसको हमने हाफ करने के लिए शंट में से 100 ओहम की रेजिस्टेंस को मेजर किया और निकाला। अब आप चाहे इस रीडिंग को 30 से 28, 26, 24, 22 पे ले जाएं, लेकिन हम शंट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि हाफ रीडिंग मेजर करने के लिए यहाँ से हमें पैरेलल अटैच, जो पैरेलल में अटैच है आपके साथ सर्किट, वहाँ से इस 100 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करना था। सो अब अगली रीडिंग के लिए हम दोबारा से इस सर्किट को ओपन करते हैं और हम अपनी रीडिंग को, जो कि हमारे पास इस वक्त 30 पे शो हो रही है, उसको 28 पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हम 95 के अलावा कितनी और रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं
कि वो रीडिंग हमें 28 पे शो करे। स्टूडेंट्स, अगर हम काउंट करें 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 100, 10,000 100 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन 28 पे शो हो रही है। अब अगर मैं इस की को क्लोज करूंगा तो डिफ्लेक्शन मुझे 14 पे शो होनी चाहिए। वो एग्जैक्ट 14 पे शो हो रही है। ये हमारी सेकंड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग लेने के लिए हमें ऐसा करना है कि यहाँ से मज़ीद इतनी रेजिस्टेंस को रिमूव करना है कि हमारी रीडिंग 26 पे चली जाए। स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने 10,800 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया हुआ है, जिस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन 26 पे शो हो रही है गैल्वेनोमीटर की। अब इस सर्किट को क्लोज करते हैं और हमें यहां पे डिफ्लेक्शन 13 पे शो होनी चाहिए। इसी तरह से हम मजीद 3 रीडिंग और ले सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में 26 से मूव करके डाउन 24, 22 और 20 पे क्या रीडिंग आएगी। हमारे पास शंट की जो हमने रीडिंग रिमूव की है या रेजिस्टेंस रिमूव की है 100 ओम की, वो फिक्स रहेगी और हमारे पास जो 6 रीडिंग्स होंगी उसके रेलेवेंट हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जैसा कि हमें रिक्वायर है, और वो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। हम ग्राफ बनाएंगे R-S और R क्रॉस F के दरमियान। एक बात का ख्याल रहे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हर बार रीडिंग लेते वक्त ये रीडिंग वेरी करेगी। समटाइम्स हम, जैसा कि भूल गया हूँ मैं यहाँ पे इस वक्त आपके सामने, इस की को मैंने नहीं निकाला और इस वक्त इस सर्किट में से करंट पास कर रहा है, तो जब तक ये की इसके अंदर अटैच रहेगी तब तक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता चला जाएगा और दोबारा से अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी रीडिंग ये वेरी करेगी। इसलिए बार बार ये प्रैक्टिकल के दौरान आपको कहा जाता है कि जब आप एक रीडिंग ले लें तो फौरी तौर पे इसकी इस पिन को रिमूव कर दें ताकि आपका सर्किट ओपन हो जाए और आपके सर्किट में से कोई भी करंट पास ना हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट रीडिंग ली और हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास फर्स्ट रीडिंग में 9500 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है इन स्केल आई 30 पे। हो सकता है कि आप ये प्रैक्टिकल करें तो आपकी ये रीडिंग डिफर करे, 5000 पे आपको 30 पे इन स्केल मिल जाए, 6000 पे मिल जाए या 4000 पे मिल जाए। हमारे पास टेबल में मौजूद रीडिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो रीडिंग्स हमने इसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके फाइंड आउट की हुई हैं। हम जो प्रैक्टिकल इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मेजर की है और उसी रेजिस्टेंस को हमने यूज़ किया है टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्जन, जो कि हमारे पास 10,027 ओहम्स अप्रोक्सीमेटली आई है। ये आपके पास ऑपरेटर है इस वक्त जिसको आपने कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास वही एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक हमारे पास बैटरी है, की है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। इसे हम रियोस्टेट कहते हैं, जिसके ऊपर आप ये क्लैंप को मूव करके
रेजिस्टेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सर्किट में। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है जो कि हमें रीडिंग देगा प्रॉपरली, और उसी रीडिंग के इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे इस पूरे सर्किट में रीडिंग शो हो रही होगी। आइए अब हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं और कनेक्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। एक वायर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करें। याद से की आप रिमूव कर दें स्टार्टिंग पे ही। एक टर्मिनल आप इस की के सिंगल टर्मिनल से अटैच करेंगे। नेक्स्ट वायर आप सेकंड टर्मिनल से अटैच करेंगे की के, और इसको हम अटैच करेंगे वेरिएबल रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल से। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन को स्टार्ट किया है और एंड कर दिया है वेरिएबल रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल पे। अब हम वायर अटैच करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को अटैच किया है जिसको हम अटैच करेंगे अपने इस रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहीं से हम एक वायर को अटैच करेंगे और इसी पॉजिटिव टर्मिनल पे हम एक और वायर को अटैच कर रहे हैं जिसको हम बाद में अटैच करेंगे अपने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस वायर का एक टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 वायर्स चाहिए क्योंकि हमने एक वायर को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है, इसलिए यहाँ पे भी हम वायर्स की डबलिंग करेंगे। और इस वायर का एक कनेक्शन हम लगाएंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से 3 वोल्ट के। नाउ हमारा पॉजिटिव सर्किट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक वायर हम लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्ट मीटर के और उसे अप्लाई कर देंगे हम एक पॉइंट पे अपने इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के सेकंड टर्मिनल पे हम 2 वायर्स अटैच करेंगे। जिनमें से हम एक वायर अटैच करेंगे अपने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से और एक वायर लास्ट हम कनेक्शन करेंगे अपने वेरिएबल रजिस्टर के इस पॉइंट से। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट कंप्लीट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। हमने स्टार्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और उस वायर को हमने अटैच किया की के एक टर्मिनल से, उसी की के सेकंड टर्मिनल से पॉइंट से हमने अटैच की वायर और यहाँ पे अपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस वेरिएबल रजिस्टर के अटैच कर दिया। जब बात आई पॉजिटिव की तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के एक टर्मिनल को वायर को अटैच किया और उसे अटैच कर दिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस वेरिएबल रजिस्टर। यहीं से एक वायर हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और वहीं से एक वायर हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दी। फिर हमने कनेक्शन स्टार्ट किया है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, उसको अटैच कर दिया है हमने इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से और सेकंड टर्मिनल से हमने 2 कनेक्शंस निकाले हैं। एक हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से
और लास्ट कनेक्शन हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस कनेक्शन से पहले ऑलरेडी हाफ रिफ्लेक्शन मेथड से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की गैल्वेनोमीटर की, जो कि हमारे पास 108 ओहम आई है। उसी को यूज़ करके हमने रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्जन 10,027 निकाली थी। अभी हमने कोई रीडिंग नहीं ली है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग 0 शो हो रही है, क्योंकि हमने सर्किट में से यहाँ से की को रिमूव किया हुआ है। आइए अब हम की को अटैच करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल जा रही है। वो इस वजह से कि हमें यहाँ से रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। जी तो स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कि हमने एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है, जिसकी रीडिंग हमें 3 वोल्टेज तक 3 वोल्ट तक मेजर हो रही है, शो हो रही है। और आज का ये प्रैक्टिकल मैं दोबारा से, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था, जिस प्रैक्टिकल में हमें प्रॉब्लम अक्सर ये पेश आती है स्टूडेंट्स को कि हमारे पास ये इसके सर्किट जो है वो डिज़ाइन इजीली नहीं होता, या हम इसको सर्किट को इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते। एक बात मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं जिस तरह से बाकी तमाम प्रैक्टिस में आपको बार बार कहता आया हूँ कि जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगा रहे हैं वायर्स के, जहाँ पे भी सर्किट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एक मेन प्रिकॉशन जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि हमने सर्किट डिज़ाइन करने के बाद दोबारा से कनेक्ट करने के बाद दोबारा से एक बार देखना होता है कि हमारी कोई वायर लूज तो नहीं रह गई। तमाम कनेक्शंस को चेक करने के बाद अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, उसकी रीडिंग स्टार्ट करें, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आज का प्रैक्टिकल हमारा इतना ही था। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दोबारा से इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।